नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम महेंद्र है और मैं खेरा भी हूँ। हाय अरकुली महेंद्र बाबू। कैंडिडेट हाय महेंद्र। अरकुली कैंडिडेट की सुंदर संगठन आपके भाइयों का प्रेम और शेयरिंग की ताकत और मेरी उच्च शक्ति। आज शराब के उस घातक बोझ से मैं लंबा हूँ और अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद अनामिक मध्यस्थी संगठन ऑनलाइन मीटिंग के साथ में जुड़ा हूँ और अच्छा लग रहा है। और जो टॉपिक जो दिया गया है आपके जो मॉडरेटर है या जो टीम वर्क है, उनको मालूम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करता हूँ। और कुछ मेरे को कुछ अल्कोहलिक एनोनिमस के इस प्लेटफॉर्म को और कुछ देने जैसा है नहीं, क्योंकि मेरी बीमारी, मेरा जो फैमिली डिसीज जो है, जो बीमारी का हम लोग का एक नाम है, उसमें मैं बहुत जकड़ा हूँ, अभी तक जकड़ा हूँ। हालांकि आज सोबरेडी के 11 साल में मेरा ये चालू है, लेकिन आज भी फैमिली उतनी मेरे को आज जरूरी है जो पहले नहीं थी। और सबसे पहले मैं आप लोगों का मैं धन्यवाद कहूँगा कि आज मुझको इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने के लिए, जैसे कि अनुभव कथन करने के लिए आपने जो मौका दिया, मैं धन्यवाद मानता हूँ और आपको थैंक यू बोलता हूँ। अनामिक मध्य की संगठन या ऑनलाइन मीटिंग नाम लूंगा मैं, विवेकानंद भाऊ, शशि के, राजन भाई, हमारे आज आर्टिस्ट हमारे ज्वाइन हो गए। और सबसे ऊपर हमारा अभय। अभय और मेरी पहले से जान पहचान है, 2 साल हो गए। देववंश से उनको पहचानता हूँ। अभय का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस गए 2 साल के सोसाइटी में, और कुछ सीखने को मिला। ये ग्रेटिट्यूड जरूरी है, मतलब इससे क्या मिला, एनोनिमिटी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी है। मतलब मैं बोलूंगा ना कि एक बंदा है पनवेल का, कामोडा का, तो उसमें मजा नहीं है, लेकिन नाम लेके पुकारूंगा तो थोड़ा उसको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी और वो ज्यादा तरीके से काम कर पाएंगे। तो मोटिवेट करना एक दूसरे को, यही इस अल्कोहलिक एनोनिमस का एक मकसद है। अभी ये डेली रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहा था, इतना सुंदर डेली रिफ्लेक्शन था आज का 17 दिसंबर का, फिर उसके ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था दिन भर, क्योंकि कल रात पढ़ी करके आ गया और आज सो गया। तो शाम को 6 बजे वापिस अभय ने थोड़ा मेरे को चार्ज किया कि भाई आपको आज आना है, तो आऊंगा। अल्कोहलिक एनोनिमस के काम के लिए ना नहीं बोल सकता मैं। दारू के लिए ना बोलने की ताकत अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में है, संगठन में है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कौन सा भी सेवा कर रहेगा, तो ना बोलने की ताकत मुझ में तो अब तक नहीं है, और ना ही मैं होने दूंगा मरते दम तक। ये प्रसन्नता, शांति, समाधान, एक दूसरे को मदद करने के बाद ये चीजें मिलती है, उपलब्धि मिलती है। मैं भगवान का ग्रेटिट्यूड मानूंगा, आज मेरे को उस घातक बोझ से लंबा रखा है और दूसरों के प्रति काम करने के लिए जो मेरे को एक मौका मिला है, ये मतलब भगवान ने मेरे लिए एक सेकेंड इनिंग चालू किया है, मतलब एक बोनस लाइफ दिया है। लेकिन मेरे को भगवान ने ये भी बताया कि तू तेरी जिंदगी जी, साथ में औरों के लिए भी जिया कर। कोई हो जियो या जीने दो। मैं मेरी शेयरिंग चालू करता हूँ मैं, और शेयरिंग चालू करने के दौरान अगर लिटरेचर या फिर अल्कोहलिक एनोनिमस का साहित्य का कुछ अगर मेरे मुंह से अगर कुछ बातचीत हो जाएगी, तो एक कोइंसिडेंस समझो, ये योगायोग, ज्यादा करके मैं लिटरेचर के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन लिटरेचर के कुछ शब्द के आपके कान के ऊपर पड़ जाएंगे, तो उसको आप ध्यान में रखना, ये कोइंसिडेंस है। बाकी मैं जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, मेरी दिली तमन्ना है, मैं जब भी बात करता हूँ ना, तो मैं जब अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अंदर से, मतलब जहाँ पे मेरा पेट है, जो मेरी बिंदी है, वहां से मैं अंदर से मैं पूरा बात करता हूँ। जो निकला वो मुंह से निकला, मैं कुछ बाय हेड प्रिपरेशन या फिर कोई प्लानिंग से या प्रिपेयर कुछ करके नहीं आया। मेरी खुद की अनुभव कथन है, और मेरे हिसाब से ये कुछ महाभयंकर, जानलेवा, खतरनाक, या फिर और कुछ, या फिर जानलेवा उसको बोलते हैं ना, तो ऐसी बीमारी के दौरान में वो जकड़ गया था और उसमें से मैं बाहर आ गया मैं। मतलब वापिस वही उसके ऊपर ही आ जाता वापिस, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर। बीमार तो मैं था ही, लेकिन साथ में मैंने औरों को भी बीमार कर दिया था। अभी औरों को मतलब कौन होगी, मतलब मेरी फैमिली वाले। समाज में अगर मैं एक अच्छा नागरिक हूँ या नागरिक था, या फिर एक एक इंसान करके मैं जिंदगी जी रहा था,
तो वो कुछ काबिल तारीफ नहीं थी। मतलब बोलते हैं वापिस वापिस वही हो अल्कोहलिक एनोनिमस में बोलते हैं कि जब भी एक शराबी शराब पीता है फटे हाल चारों बाजू से पूरा नाकाम हो जाता है तभी वो उसके फैमिली को भी वो बीमार करता है। मतलब एक शराबी उसके अभी मेरे घर में 7-8 मेंबर है मेरे खुद के घर में। और 3 बहनें मतलब दूर की मतलब अलग अलग रहती है। लेकिन मैं शराब पी रहा था तो साथ में मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे 17-18 लोग थे वो पूरे अनहैप्पी दुखी थे पूरे। मैं दारू पी पी के हंस रहा था लेकिन वो लोग मेरी वो दास्ता सुन के वो लोग अपने आंखों में से आंसू निकाल रहे थे। अरे सत्य घटना है। तो मेरे बहन लोग आज भी मुझको बोलते हैं अरे बोल दादा तू जेव्हा दारू पित होतास ना तेव्हा मी अमरावतीला रडत होते रे। दुसरी बहीण बोलते की दादा तू जेव्हा दारू पित होतास ना तेव्हा मी ऐरोलीमध्ये रडत होते रे। म्हणून दादा कुठे गेला दादा जगणार की नाही मरणार दादा ह्या दारूच्या मद्यपाशात नाही म्हणजे दारूच्या आजारात रोगात त्यांना माहिती नव्हतं पण या दारूच्या विळख्यातनं बाहेर केव्हा पडणार। और मेरी लास्ट वाली बहन जो मेरी खास है खारगर वाली छोटी बहन हमारी प्यारी बहन है वो मुझे बोलती थी इधर से उसके ऊपर वो मेरे के ऊपर प्यार करके मैं उससे प्यार करता हूँ। रह नहीं सकता मुझे दूसरे किसी को। दोनों बहन तो अपनी जगह पे सही है। एक 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 डिसिप्लिन वाली है जो आइडियोली वाली है और रोक टोक बात करती है बीच वाली बहन बहनों में बीच वाली सबसे बड़ा मन। और एक जो मेरी पीछे वाली बहन है वो एकदम मतलब गाय है गाय एकदम गाय आध्यात्मिक गाय बोल सकते हैं उसको। अरे मुँह से अर्रे सूर्य कभी कुछ नहीं। इतने इतने मेरी खुद की जो फैमिली थी मतलब ये मैं बता रहा हूँ भूतकाल के बारे में बता रहा हूँ आपको। मेरी बहनों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन इसके लिए करके दिया है क्योंकि आज अभी जो मैं आपको मेरे बहनों के बारे में जो कुछ गाना गा रहा हूँ या फिर उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ उनको मैंने लगभग खत्म कर दिया था लगभग। अगर मैं बहनों को खत्म कर सकता तो बहनों के माँ बाप मतलब मेरे माँ बाप को सोचे मैंने क्या गलत की रहेगी। औरत तो बाद में आई ना बॉस। शराब बेचती है जो पीक पीरियड में मेरी औरत आ गई फिर बच्चे पैदा फिर रोमांस फिर ड्रामा फिर सब वो नाटकबाजी है वो दारू दारू पूरा एंटरटेनमेंट कराते करते। आऊंगा उसके ऊपर 1 2 आऊंगा। आज से 11 साल पहले की बात करूंगा मैं। मतलब अभी ये फरवरी को अगर दारू नहीं पीऊंगा तो 1 फरवरी को मैं 11 साल पूरे करूंगा और 12वें साल में मैं कदम रखूंगा। मेरी अवस्था क्या थी मतलब मुझे अल्कोहलिज्म नाम की एक बीमारी लगी है ये वापिस वो लिटरेचर का एक वाक्य आ गया। मतलब दारूच्या वेशात मी इथे आलेलो नाही मला दारू थांबवायची होती मेरे को शराब रुकाने की थी क्योंकि हाथ से सब एक एक चीजें निकलती दिख रही थी जा रही थी और गई गई थी एक्चुअली जा रही थी नहीं ये गई थी। मतलब मेरा समाज जैसे मैं मेरे फैमिली के बारे में बात करूंगा सबसे पहले मेरा समाज मेरे 3 बहनें 3 जीजाजी उनके भतीजे मेरे से दूर हो गए थे। ओके दूर हो गए थे मतलब समाज ने मुझको निकाला क्या मैंने समाज को निकाल दिया ये बात ठीक नहीं है। उसका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे कंधे पे लेता हूँ। तो वो टाइम पे जो भी कुछ हो गया ना उसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं ही था। मेरे माता पिता ने मेरे जो चाचा काका अत्या मामा ने वो लोग ने मीटिंग ली घर के जैसे हम लोग अभी हमारी अल्कुल की नैनी में से उसको बोलते बिजनेस मीटिंग होम ग्रुप की। वैसे मेरे घर के होम ग्रुप की एक बिजनेस मीटिंग ली और बिजनेस मीटिंग का एक ही विषय था कि इस नालायक पापी नीच महेंद्र को घर से निकालना है। मेरे माँ बाप ने एक प्रस्ताव रखा जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस में हम लोग बिजनेस होम ग्रुप में मीटिंग रखते हैं ना कि अवेयरनेस का भी रखने का है देवी का भी रखने का है। तो प्रस्ताव रखा मेरे माँ बाप ने सोचो मैं कोने में बैठा था। तो काका मामा ने फिर बोले ये जिंदा रहेगा ना दीदी इसको निकालेगा नहीं तो ये हम लोग दोनों की मौत करने वाला है। ये मुंह से मेरे खुद के माँ बाप जन्मदाता माँ बाप निकल गए। कभी भी मेरे को अक्कल नहीं मैं हंस रहा था वहां पे कोने में बैठ के शराब से लथपथ शराब से वो मुंह से बास आ रही थी आंखें बाहर रही थी लाल टपक रही थी बाल को तेल नहीं था। मैं घर की बात कर रहा हूँ 2008 8 की बात करेक्ट। मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है ये मीटिंग क्या क्या रंग लाने वाली है मेरी जिंदगी में क्या फैसला होने वाला है।
मेरे खुद के परिवार के लोग मेरे बारे में, जो एक जमाने में जब भी मैंने सब वो स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग सभी पूरा करने के बाद जब भी मैंने इसके ऊपर घर के प्रति मेरी जिम्मेदारी कर्तव्य उठाए, हर एक लोगों को मदद की। मेरा हेल्पिंग नेचर पहले से, मेरे को एक अच्छा एक डिफेक्ट है, डिफेक्ट बोलने से अच्छा एक अच्छा कैरेक्टर से, गुण दोष में से गुण मेरा अच्छा है कि मेरे को हेल्पिंग नेचर पहले से था, डे वन से। मेरे को लगता है मैं जब भी पैदा होगा तभी से हेल्पिंग नेचर लेके ही वो वर्ड पैदा किया, अब तक हुआ है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2008 में ऐसा क्या होगा कि मेरे घर वाले ने मेरे खिलाफ ये निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय मतलब वो फतवा ही निकाल दिया था मेरे को। सीधा सीधा उधर वो लोग ने आधा घंटा बात किया, कुछ समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था बात करके, लेकिन मुझको ये बात तो समझ में आती कि अभी अपना निकलने का टाइम हो गया। 3 महीने अमरावती, खारगर और एरगुली में रो रही है। 2008 से 1 साल पहले मेरी पत्नी दोनों बच्चे को लेके थाने में चली गई थी उसके भाई के पास। देखो, क्राइसिस टू क्राइसिस, अवय का शब्द है, अवय पन्ने दिख रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है। फैमिली के बारे में मैं ये आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सत्य घटना के आधारित मेरे अनुभव का कहने को। तो उसमें बहनी लंबी हो गई, पत्नी दोनों बच्चों को लेके चली गई, और अभी अंतिम मेरे माँ बाप, जो बोलते हैं ना लॉजिंग और बोर्डिंग, अन्न वस्त्र निवारा, ऐसे रोटी कपड़ा और मकान जिधर मेरे को मिलता था। रोटी कपड़ा मकान अन्न वस्त्र निवारा ये मेरे लिए मायने नहीं था, शराब मेरे लिए मायने था। और सिर्फ सोने के लिए, हागने मुछने के लिए, नहाने धोने के लिए, तेल टपाट करने के लिए, घर पे जाके चोरी चकारी करने के लिए, माँ बाप को गर्दन मरोड़ना, हाथ मरोड़ना, फाइट मारना, गाली गलौज करना, उसके लिए मेरे को घर चाहिए था बस। सोचो ना, मतलब मेरी मेरी मोनोपोली क्या है, मेरी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसके अगेंस्ट में मेरे परिवार, इतना वो लोग को मैंने दुख दिया रहेगा। आप लोग समझते रहेंगे, थोड़ा एक हमने पिक्चर लेके आओ कि एक शराबी पूरी तूफान मचा रहा हो। एक वाउटर बोला कि वो एक वादळ, जो एक वादंग बोला, एक तूफान तूफान मचा रहा था। इतनी नौबत की हो रही कि घर के अकेले को लड़के को, जो माता पिता की बुढ़ापे का सहारा है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि काठी है, लाठी है, जो मरते दम तक उनकी सेवा करने वाला है, जो आज जो कर रहा हूँ मैं, वो लोग मेरे को घर से निकल रहे। पढ़ा लिखा नौजवान, 30-40 हजार पगार, वो टाइम पे लेने वाला पगार, अच्छा असिस्टेंट मैनेजर जो आज भी हो, आज पगार थोड़ा डबल हो गया, बात अलग है। वो मैं वो बात इसके लिए कर रहा हूँ, ये कल का और आज का महीने में फर्क है। तो वो लोग ने सोचा था कि लड़का अपना अच्छा है, शराब में चला गया है, लेकिन वो अभी शराब जितने उसको पूरा ले ले लिया उसको उसने, मतलब वो मराठी में बोलता आहारी गेला, व्यसनाधीन हो गया वो, एडिक्शन का वो पूरा उसने ये कर दिया, पूरा लिमिट क्रॉस कर दिया। और फिर वो लोग ने डिसीजन ले लिया, घर वाले ने, और मेरे को एक बैग दिया, बैग में चादर डाल दी, पैर में चप्पल, एक फुल पैंट और एक फुल हाथ का शर्ट, अभी भी याद है मेरे को। और मेरे को इतना खुशी हो गया, इतना आनंद हो गया, मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बोलता कभी कभी, जब भी मेरे को मेरी 2007 में मेरी आवड़त चली गई, तभी मैं, मेरे हाथ में से एक आंसू नहीं आया। मैं मन में बोला या मुंह पे बोला उसको, तो मन में नहीं, और जो भी है, मेरी जिंदगी में तू पनवती थी, हं? माझ्या प्रगतीचा तू अडथळा होतीयस, तुझ्यामुळे मी दारू, तुम्हारे वजह से मेरी पत्नी को, बच्चे को बोलता था कि तुम्हारे वजह से दारू पी रहा हूँ मैं, इससे बयानदार हो, तुम इसमें जिम्मेदार हो। और मेरी पत्नी को मैंने हंसते हंसते उसको अलविदा कर दिया, वो घर से निकल गई। ये पहला शौक था, लेकिन वो शौक बहुत सुखद और आनंद का शौक था, मेरे को जो चाहिए था वो हो गया। डिस्टर्बेंस था वो, बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी मेरी लाइफ में और मेरी शराब के बीच में। सेकेंड जो डिस्टर्बेंस था वो मेरे माता पिता, ये बुढ़े म्हातारे बुढ़े लोग, ओल्ड फर्नीचर, आज की लैंग्वेज में हम लोग बात करते सोसाइटी में। अरे कौन उनकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गोली लेके आएगा, कौन उनके पैरों में और सरों में तेल लगाएगा, उनको खाना देगा, उनको गरम गरम कौन करेगा उनको, बुढ़ापे में नहीं मांगते सर। ये वो टाइम पे मेरी टेंडेंसी थी, आज नहीं। मैं कल तक तो इसके लिए बोलो,
आज में वो बदलाव आ चुका है। आज परिवार क्या है, आज भी वो पारिवारिक बीमारी है, आज भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम मंडे का काम का है। 31st नजदीक आ रही है। कल मेरी औरत ने मुझे बोला, माँ 31 डिसेंबरला घरी आज की परत तिथे मीटिंग मध्ये. मी बोला बाबा मीटिंग मध्ये जाऊन दे मला, घरामध्ये राहिलो. बाप बैक पेपर का कॉटन निकालेगा बेडरूम में, उसका स्मेल मेरे कानों में नाकों में जाएगा और बाप के साथ में पीने में चालू कर लग जरा सके बस. बोलले नाही नाही तू जा बाबा उद्या. मेऱ्या औरतने कधी बताया तुम्ही जावा तिकडे, जिकडे तुम्हाला जायचं रात्रभर थांबा सकाळी या, पुन्हा दारू पिता है. तो खतरा जो है दारू का आज भी नहीं टला. खास करके मेरी बीवी के बारे में. माता पिता अभी बुजुर्ग हो गए, उनसे कुछ अभी मेरा लेना देना नहीं. अभी आधा घंटा पहले मेरे पिताजी के बेडरूम में बैठा था, थोड़ा इधर उधर की बातें चालू था. फाइनेंशियल, बाद में कौटुंबिक, बाद में प्लानिंग की, फ्यूचर प्लानिंग के, बाद में सेविंग के बारे में, ये सब चीजें सब चल रही थी. मैं जो बोलता हूँ ना, एक ड्रंकन स्ट्रॉन्ग, मतलब एक पीने वाला एक तूफान, उसके ऊपर आऊंगा मैं. ये हो गया लास्ट स्टेज के बारे में. कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं समाज से निकाल दिया था. एक सेंटेंस में बताऊंगा, समाज को मैं नहीं चाहिए था. जैसे मेरे साथ में मेरी वो टेराबियत नाम की बीमारी लग चुकी थी. उनको दिख रहा था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. मैं आंखें बंद करके अपने खुद के कॉन्फिडेंस के ऊपर, या विल पावर बोलो, जो बोलते हैं मना था ताबा, उसके ऊपर जिंदगी जी रहा था. कि अभी तक जिंदगी है, 37-38 उम्र है, लाइफ बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी एंजॉय करना चाहिए था, लाइफ एंजॉय करेंगे. आगे जाके खुद के विल पावर के ऊपर 43-44 में हम लोग शराब बंद कर देंगे, ऐसे मेरी एक दिमाग चल रहा था, मेरा कुछ मेरी सोच चल रही. एट द एज ऑफ 39 अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से एक दिन पहले मेरे साथ में कोई नहीं था. मेरे परिवार में से एक व्यक्ति भी नहीं था. तो मैं कहाँ था? तो वही हो फिर वो रॉक बॉटम, वो जो डाउनफॉल जो मैंने अपने हाथ से करवा लिया था. शराब को जब तक मैं पी रहा था तब तक ठीक था, लेकिन शराब मुझको जब भी पी रही थी तो शराब मजे ले रही थी मेरे बारे में. और मुझको उसका कुछ सुख दुख नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा ही था, मेरे 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 खुद का एक स्लोगन था, एक गुरु मंत्र, पी पी के ही मरना है बॉस. पी पी के ही मरना है और आगे की लाइफ व्यतीत करना है. तो मैंने ए में आने से पहला मेरे साथ में कुछ परिवार नहीं था. ऐसी स्थिति में ए में मेरा स्वागत हो गया. बहुत कम लोग रहेंगे, बहुत मतलब आज मैं महाराष्ट्र और या मुंबई या थाना पनवेल या और कहाँ कहाँ से नागपुर, मैं कम, मेरे को कम सुनने में मिलता है. मेरे को बहुत बहुत मतलब लिटरली बहुत ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ मैं, बहुत आज भी करता हूँ. फिजिकल मीटिंग का तो हिस्सा भी नहीं. ओके, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा. बहुत कम लोग मिले कि अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं केवल अनाथ करके आया था. गाँव मैं आया था, मेरे पापा लेके आए बात अलग है, लेकिन एक दिन पहले मेरे साथ में कोई नहीं था. उसके बाद में हल्ले उल्ले सब लोग खड़े रहते गए मेरे पीछे. जैसे मेरे में शराब मेरे रुकते गए एक एक दिन के आधार से, तो फिर परिवार जुड़ता गया, कारवा बढ़ते गए. जो अनहोनी अनहोनी को होनी कर दी. जो अमर अकबर एंथोनी का मेरे को डायलॉग आ गया, अनहोनी को होनी मेरे बारे में हो गया. मैं आप बाकी लोगों के बारे में दावा नहीं कर सकता. चमत्कार विमत्कार के ऊपर वो विश्वास रखो या नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने वो मेहनत की, मेरी ईमानदारी रंग ला गई. अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, अल्कोहलिक एनोनिमस का आशीर्वाद, उच्च शक्ति की कृपा, ये भगवान ने मेरे को चप्पल फाड़ के दिया. और मेरे बारे में फिर वो आज वो कंप्लीट फैमिली बोलते हैं ना, आज हो गया वो. उसमें डिस्प्यूट भी हो गए, बाद में लफड़े भी हो गए, तान तनाव भी हो गए, लेकिन आज वो फैमिली अपने पैरों के ऊपर खड़ी है. क्यों? क्योंकि उस फैमिली का जो मैं एक हिस्सा था, शराबी महेंद्र, आज भी शराबी हो नो डाउट, आज वो शराब नहीं पी रहा, इसके आज मेरे घर में वो वाला वातावरण नहीं है. वो वाला, तो वो वाला वातावरण कौन सा, आज बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको. 9:40 हो गई. अरे रियल शेयरिंग चालू करूंगा. ये तो थोड़ा ऊपर ऊपर था, थोड़ा राजनीति क्या था क्या नहीं था. एक मैं, अभी मेरा उम्र 50
72 और 50, 48, 72, 1972 तो 2022 हो जाएगा अभी 2022। जब लगभग 50 साल का उम्र में चालू है मेरा, इसमें से 24-25 साल मेरे ऐसे मतलब गुड़ी गुड़ी गए, मतलब एंजॉय एंजॉय बहुत जबरदस्त और धमाल धमाल गए उसमें। मेरी पढ़ाई हो गई, कॉलेजेस हो गया, बाद में मैंने कुछ इंजीनियरिंग किया डिप्लोमा, और उसके बाद में मैंने जॉब भी की। ये 24-25 साल में, बाकी के 16 साल थे, बाकी के 16 साल मतलब 50 में से 24 चले गए। मैं कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मीटिंग का समय भी उतना ही है, और उतना ही मेरे को टाइम पीरियड में उनको कवर करना है। मैं तो पूरी की पूरी हिस्ट्री बता देता। लेकिन इस 24 साल में मेरे साथ में मेरा परिवार मेरा इकट्ठा था। मैं मेरे समाज में जहाँ पे मैं रहता था ऐरोली में, नई मुंबई में, आज उस समाज में मैं एक अच्छा नागरिक था कि जिसको सुपारी भी नहीं खा सकता था, गुटखा तो लंबा की बात, सुपारी भी नहीं, बड़ी चेप भी नहीं, इतना मेरा नाम था वो कॉलोनी में। एक, एक अच्छा मतलब एक बॉडी लैंग्वेज, कन्विंसिंग पावर, बोल बच्चन, हजार जवाबी, ऐसा मेरा वहाँ पे एक था, मतलब दबदबा था बोलते। वो कन्वर्ट हो गया बाद में, क्रोनिक अल्कोहलिक और गुंडे में कन्वर्ट हो गया। मैं अपने आप का कौतुक भी कर रहा हूँ, और अपने मेरे डाउनफॉल भी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरे गुण बता रहा हूँ, वहाँ पे मेरे दोष भी बता रहा हूँ मैं। लेकिन वो सब चीजें गुण के कन्वर्सन दोष में जो हो गए, वो उसके लिए जिसमें शराब थी, और मेरे हाथों में लग चुकी थी, वो मेरे वो जवान में वो शराब नाम का खून लग चुका था, जिसमें शेर के मुंह में लगता है ना ऐसे। लेकिन तब तक मेरी फैमिली अच्छी थी, मेरी तीनों बहनें की लो करके एक एक का शादी करके दिया मैंने, पूरा खुद उठाया तीनों का खर्चा मेरे माँ बाप के साथ में। मैं मेरा नौकरी मेरा, जो मैं एक रबाल एमआईडीसी में जॉब कर रहा था, क्यूसी डिपार्टमेंट में, क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। वहाँ पे मैं वो पगार बिगार लेके आता था, मेरे माता पिता के पास लेता था, वो लोग भगवान के मंदिर में रखते थे, बहुत मस्त चलता। मेरी माँ मुझको रोज मेरे को आशीर्वाद देती थी, मेरा तो बहुत सही बात, एक कुल एक लड़का था, अकेला लड़का, तेरे पीछे 3 महीने, उनको उनका तेरा सहारा बनने का, तेरी खुद की शादी करना है, वो अच्छा बहुत, तू बहुत बड़ा हो, वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे थे मेरे को। और मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि यार क्या लाइफ है यार, और क्या मेरी फैमिली है मतलब। और मेरे को कॉलोनी में ना लोग बोलते थे, कॉलोनी में मेरे माँ बाप को, वो लड़का जो है ना, कदम का लड़का महेंद्र, बनना है ना तो उससे जैसा, उसके जैसा बनना। नहीं लिटरली, मेरे बैनर पे नाम, मेरे वो क्रिकेट के टूर्नामेंट के ट्रॉफी, बाद में मैं चैंपियन था, मैं क्या कह रहा, मैं स्टार्टिंग फिनिश मारता था क्रिकेट में। मैंने थाने बेलापुर पट्टी वो टाइम पे 1992 से लेके 2000 तक मैंने पूरा, मेरा नाम ही छीन हो गया था मैं। अभी तो यूट्यूब यूट्यूब पे सब मैचेस दिखाते हैं, उसमें मैंने स्पोर्ट्समैन मतलब एज ए क्रिकेटर भी मैंने किया, बाद में हम्पायरिंग के लिए भी किया मैंने। बहुत कुछ मेरे को ना ऐसे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिल गया वहाँ पे, और लोग मुझको पहचानने लगे, बहुत मतलब ये बड़ी हस्ती है, आगे जाके बहुत नाम, या फिर अपना क्या उसको बोलते हैं, एक अच्छा काम करने वाला है। सब लोगों को लगा था ऐसा, मतलब मुझको भी लग रहा था कि सही जा रहा हूँ मैं। क्या मालूम कहाँ से वो शराब आ गई मेरी जिंदगी में, आज भी मुझको मालूम नहीं वो शराब मैंने कभी पी। लेकिन शराब चालू हो गई, शराब चालू हो गई तो वही वो सोशल ड्रिंकर का वो पैटर्न, हफ्ते में या महीने में एक बार पीना, या पिकनिक में पीना, घर वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। पिताजी को मालूम पड़ गया हल्ले वाले कि बाबा बेटा शराब पी रहा है, लेकिन ठीक ठाक था, खा पी रहा था, नुक्ती धंधा कर रहा था, पैसा पानी ला रहा था, कुछ बदनामी नहीं, कुछ चाल चलन खराब नहीं थी दारू की वजह से। लेकिन शराब ने जो रफ्तार, वापिस वो अल्कोहलिक एनोनिमस के टच में आऊंगा। ये अल्कोहल जब भी शेयरिंग करता हूँ ना, तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस का टच तो लगना ही मांगता है, मतलब सतत वाढत जाणारा, न थांबणारा, बोला ना परमानेंट प्रोग्रेसिव, मुझे डिसीज बताया गया है ना, वो उसका ही मैं एक उदाहरण हूँ, लीड बाय एग्जाम्पल। फिजिकल एलर्जी बिलर्जी एकदम लास्ट की बात है, ये मैं आने के बाद में मुझे मालूम है। लेकिन शराब ऐसी में क्यों पड़ा था, तो तभी मुझको वही डिसीज का मुझको मालूम पड़ गया मेरे को। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बताता है की स्वतःच्या चुकांची कबुली घ्या, गर्वाचं परिहरण आणि आत्मपरीक्षण। अभी भी मैंने किधर तो पढ़ा हुआ, अभी फटाक से दिमाग में आ गया।
तो ये तीनों चीजें मैं 2010 से लेके अब तक 2021 तक मैं करते आ रहा हूँ। मैं टेम्परामेंट कम ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा हो रहा है, कैरेक्टर डिफेक्ट हिलते डुलते है, कभी ऊपर कभी नीचे, डिस्टर्ब होता हूँ। ए में भी होता हूँ, ए के बाहर भी होता हूँ, घर में भी होता हूँ, घर के बाहर भी होता हूँ, काम धंधे पे भी होता है, काम के बाहर में भी होता है, समझ में। लेकिन मेरे को जो वाद विवाद और संघर्ष टालना है, नहीं तो मेरे को वो एक बहुत लंबा नहीं, दूर नहीं ये इसमें से मेरे को अभी फटक से वो आइडेंटिफाई हो, क्योंकि ये मैं चीज़ें जिंदगी को ध्यान में रखना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ें मैं ये मीटिंग का भाग नहीं है, लेकिन मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि मुझको मालूम है कि अगर मैं मेरा मानसिक संतुलन अगर खो बैठूंगा ना, मेंटल बैलेंस, तो मैं मेरे को खतरा है, नो डाउट। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था एट द एज ऑफ 25, मेरी उम्र के 25 साल, मतलब बात ऐसे 25 पकड़ेगा तो 1996 आ गए। 97 में एक बहन चली गई, 99 में गई, या 2000 में चली गई, 2001 में मेरी शादी हो गई। मैंने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, परिवार अपने अपने जगह पे सही था, भावभीज, रक्षाबंधन, घर में जो जो भी कुछ कार्यक्रम थे, वो परिवार सब एंजॉय कर रहा था और मैं करने दे रहा था। अंडरलाइन करो, मैं करने दे रहा था, क्योंकि तब तक शराब ने वो रफ्तार पकड़ी नहीं थी। और मैं क्रोनिक अल्कोहलिक, या फिर सोशल प्लान, ओकेजन और क्रोनिक, एक कैटेगरी में नहीं आता। मैं सोशल प्लान और ओकेजन में, ये तीन कैटेगरी में मैं फंस रहा था, और अच्छा भी लग रहा था। घर में भी पिताजी के साथ में बहुत बार शराब पी, मेरे जवानी में भी, और एन में भी मैंने जब क्रोनिक में पी। लेकिन वो पीने का मजा नहीं था जैसे मैं क्रोनिक अल्कोहलिक पीता, जो बाटली फेंक देने का, बाटली उतारने का, चखना बाप के सर के ऊपर फेंकना, उसके सामने सिगरेट पीने का, वो एन में 2005-2006 की साथ की बात है, जब मैं उन्हें घुसते गए दलदल में। लेकिन शुरुआत में आइस लाना, चना का दाल में मस्त थे कि इडली मिर्ची वो कांदे में डालना, पिताजी को देना, मम्मी चिकन बनाती थी मस्त थे कि हम लोग दोनों बर्फ डाल के वो आइस बीस में वो शराब पीते थे। इंग्लिश इंग्लिश में 2000 में क्या हो गया, एक जागतिक शोध लग गया, देसी दारू और हाथ भट्टी। मेरे जैसा पढ़ा लिखा, हाईली क्वालिफाइड, अच्छे समाज का, अच्छा मेरा मतलब सब अच्छा है यार, मैच्योरिटी लेवल तभी भी था, नहीं ऐसा नहीं, हाईली क्वालिफाइड था मेरा। देसी और हाथ भट्टी में कैसे गया, आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उसकी टेस्ट, शो और उसका इफेक्ट, दोनों ने मेरी मस्तिष्क में इतना चेंज कर दिया कि मेरे को वो ना, वो दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो उसका इफेक्ट, प्राथमिक इफेक्ट ऐसा हो गया, मेरे काम धंधे पे उसका असर हो गया। मैं हर बार बोलता हूँ, फैमिली सेकेंडरी, हद से ज्यादा शराब पीने के बाद पहला इफेक्ट अगर कुछ हुआ रहेगा ना, तो मेरे काम धंधे पे होगा। आज भी मुझको याद है, कंपनी में जाना कम कर दिया, कंपनी में पैसा मांगना चालू कर दिया, पगार आना कम हो गया, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, कमतरता, टंचाई पैसा की। तो उसका इफेक्ट फिर बाद में सीधी सीधी बात है, एक ही रास्ता है, अपने घर तरफ। जब तक वाइफ नहीं थी तब तक ठीक था, तो माँ बाप के ऊपर चिड़चिड़ापन, लेकिन उनको समझ में आता, वो तो बोला बोला था कि अभी तो लिमिट में पी, कम पी, घर पे लाके पी, बाहर से मत पी, क्या समाज को दिखाई दे, शादी करने का भी लोग 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 इंक्वायरी करेंगे। मेरे माता पिता मुझको, मेरी बहनें भी मेरे को बोलती है, दादा नको ना दादा, लग्न करते तुझे यार, लोग को चौकसी करना, ये मतलब फैमिली की चिंता क्या थी है मेरे बारे में। और मैं मदमस्त था, आग लगी बस्ती में, बेवड़ा अपनी मस्ती में, इसकी परवाह नहीं करता था मैं, तूफान मचा दिया था मैं। शादी हो गई, सामने वाले को जो भी मेरी औरत है उनके घर वालों को बता दिए, ऐसा ऐसा पढ़ा लिखा है, ऐसी ऐसी सैलरी, इधर इधर काम करता है, खुद का घर है, और कभी कभार वो टॉनिक पीता है। वो टॉनिक मतलब वो शराबी है, जहर। तो हमारे हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे रिलेशन में थी, इसके लिए वो औरत मेरे गले में आ गई, ऐसे मैं उसके गले में पड़ गया, ऐसे कुछ भी बोला। वो नहीं पड़ी, मैं पड़ा। मैं मेरे लफ्ज वापस लेता हूँ। और शुरू हो गया पारिवारिक बीमारी। अभी यहाँ से खतरनाक चालू हो गए, एक एक कदम और कदम, और एक एक ईयर, एक एक महीने, एक एक जो हम वो जो साल के त्योहार, ये खतरों से खिलाड़ी की मतलब, वो खतरों का खिलाड़ी मैं था वो शरद के प्रति। ये मुझसे कभी कभी निकलती है मेरे वास्ते।
मैं खुद परिवार के लिए खतरा बन चुका था, ये मुझे सामने दिख रहा था, लेकिन वो कैजुअली अप्रोच था, वो टाइम पास चालू था, वो टेम्पररी था कि आज न कल मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। एक ये था, मेरा भ्रम था भविष्य के प्रति। हो जाएगा बाबा महेंद्र, तू अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रही है, शराब ज्यादा हो रही है, कम करना पड़ेगा। इसके लिए घर वालों ने वो प्राथमिक तौर पे मेरे को वो वाड़ा वाड़ा भिवंडी में, पूना में, और एक थाना में शंकर कोटेश्वर का मंदिर है, ये 3 जगह पे लेके गए। कुछ नहीं हुआ। शराब रुकती थी, चालू होती थी। गटारी अमावस्या में बेदम शराब पीता था, और श्रावण महीना में 1 महीना शराब रुकाता था, वापिस शराब चालू होती थी। गणपति में जाता था, शराब रुकती थी, गणपति खत्म होने के बाद शराब चालू होती थी। बाद में फिर वो हमारा होली में हमारा जो कोकण में या रत्नागिरी में हमारा वो 7 दिन हमारे घर में भगवान आते हैं, वहाँ पे शराब रुकती थी। होम हवन यज्ञ, शपथ, कसम, वादे, बच्चे के ऊपर सर, माँ बाप की कसमें, औरत को सीने से लगाना, उसकी पप्पियाँ लेना सर की, नहीं नहीं, मेरी की मम्मी में आज से शराब नहीं पीऊंगा। पापा को बोलता था मैं बाबा दारू नहीं पीना है। बहनों को वादा करता था मैं तो दारू दारू नहीं पीना। पर वहां तक एक लिमिट था, और उसके बाद में दूसरे दिन वही तेरे मजा मांग ले। ये 2001 से 2008 तक चला। मैं 2001 और 2008 के बारे में बात करूंगा, क्योंकि 2008 के बारे में, मैंने आपको 8 तक मैंने बता दिया। मेरी पत्नी जब भी शादी करके आई तभी कम से कम 1.5-2 लाख का सोना था उसके शरीर के ऊपर। एक हार था, अभी भी याद है, मंगलसूत्र था, कान में थे, हाथ में थे, पैर में थे, ऐसे बहुत कुछ चीजें थी। 1.5-2 लाख का सोना था। 2001, 2002, 2003, 2003 में वो पूरा सोना मैंने उतार दिया। सोना गया सोनार के पास। अभी वो क्यों गया, क्या गया, वो मत पूछो, वो समझ जाओ आप, आपको इशारा काफी है। काम धंधे पे मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने मेरी जिंदगी के 1996 से लेकर 2022 तक, मतलब लगभग 26 साल हो गए, मैंने सर्विस पूरी नहीं की। ये सोसाइटी में 2010 में ए में आ गया ना, और ये 2022 हो जाए चलो, 12 साल ही मेरी सर्विस हो गई। लेकिन अभी का जॉब मेरा दुबई का खजाना है, पीछे का बैकलॉस भर के गया, वो पता लगा। मेरा नसीब, ये अल्कुली के यूनिवर्स की आशीर्वाद, आज वो 26 में से 12 साल की नौकरी और 14 साल का मेरा बैकलॉस ये नौकरी में से निकल गया, क्योंकि इधर पगार अच्छा है यहाँ पे। ये नौकरी मेरे लिए बहुत बड़ी दुबई का खजीना है। और 2030 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, मतलब ये 12 और 8, 20 साल सर्विस करूंगा, लेकिन 40 साल की सर्विस पूरी करूंगा, ऐसा मेरे को पैसा मिल जाएगा डंके की चोट के। कैलकुलेशन पहले कर चुका है। सिर्फ 8 साल मेरे को शराब नहीं पीने हैं, खुद के डायबिटीज को बचाना है, परिवार को आनंद देना है, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग करना है, तो 8 साल ये सर्विस पूरा करूंगा, तब जाके 20 साल सर्विस पूरी हो जाएगी। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं शराब पी रहा था तो उसका असर जो काम पे जो चल रहा था, मैंने कम से कम 1996 से लेकर 2010, 14 साल, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन में बात कर रहा हूँ कि 14 साल में कम से कम मैंने 14 पकड़ो, जीरो ना, साउंड फिगर पकड़ो, 14 नौकरियां मैंने परमानेंट जॉब, या फिर उसको प्रोफेशन पीरियड, या फिर परमानेंट होके 2-4 साल सर्विस भी हो गया, ऐसे मैंने 14 नौकरी छोड़ी। कुछ नौकरी मैंने छोड़ी, कुछ नौकरी के लोगों ने, मतलब उस कंपनी के लोगों ने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के मेरे को हकल दिया। ये मैं बताने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ, उसका सीधा सीधा असर मेरे परिवार पे गिरने का। मैं शराब पी रहा था, उसका इफेक्ट काम धंधे पे हो रहा था, मतलब सीधा सीधा पैसों के ऊपर। काम धंधा मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है, काम धंधे से जो आता है वो पैसा ही आता है, और पैसे से घर चलता है। और घर में जो जितने भी पारिवारिक जो सदस्य है, वो मुझको पूछेंगे, तो उसके लिए आंसरेबल मैं ही हूँ। और जॉब नहीं था मेरे पास, जॉब एक ही था, मेरी मार झोड़, मेरी गाली गलौज, मेरा घर में जो तमाशा, जो कांड जो भी हो, जॉब एक ही था। तो वो लोग मेरी भी समझ गए, वो लोग मेरे लिए बहुत कुछ मदद कर रहे थे मेरे बारे में, मेरी दारू छुड़वाने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा था। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा मेरे पत्नी के बारे में। 2005 या 2006 की बात है, पत्नी जाने से 2 साल पहले की बात है। पत्नी 2007 से छोड़ के चली गई। हक था उसको छोड़ के जाने में, मेरी औकात ही, मेरी लायकी वही थी। 2005 में
पत्नी के बोला पूरा सोना उतार दिया, लेकिन पत्नी के कान में ना वो सोने का एक ये था, क्या बोलते हैं उसको, रिंग था। वो रिंग को मैंने देखा, मेरी नज़र उसके ऊपर गिरी, जैसे नालायक की उड़ी, और मैंने उसको प्रेम से, नम्रता से, मीठी बात से, गुड़ी गुलाबीने, पाय धरून, क्षमा मागून, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके इसके बारे में आप अगर सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएगी। प्यार से उसको नंबर हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के उसको, यार ते राजश्री ते काढा ते ना रिंग मला, यार दारूचं ऑब्सेशन आलं, दारू पियायचे पैसे नाही आहेत, मोबाईल नाही है, कुछ पैसा नहीं है, कपट में से भी पैसा खाली हो गया है, पिताजी काम पे चले गए, माँ के पास कुछ नहीं है, तुझे रिंग देना यार। तो बोले मैं नहीं दूंगी, मेरी आखिरी निशानी है। पूरा तो सोना आपने दारू में उड़ा दिया, सवाल ही नहीं आता ना। लेकिन शर्म शर्म नाम की चीज नहीं थी बाबा, बेशरम। तो मैंने मेरे उसको उसके ऊपर झपटा, मैंने बोला ना सब प्यार दिल से मांगा लेकिन नहीं दिए, तो फिर मेरे में था शैतान, साज ही कहता है जानवर बाहर आ गया और उसके ऊपर झपट पड़ा और उसका कान पूरा खींच लिया। वो कान खींचने के बाद में वो रिंग तो हाथ में आ गया, लेकिन रिंग के साथ में वो जो कान में तो जो हरा हरा होता है सफेद वाला मांस रहता है ना, मांस और खून मेरा हाथों में आ गया। जो मैंने हाथ उसका मुट्ठी बांध लिया, आज भी याद है मेरे को वो इंसिडेंट, क्या सारा मेंटल ऑब्सेशन था। तो वो जबरदस्त एक उदाहरण है मेंटल ऑब्सेशन का, मेरे लिए। मैं पता नहीं कि इसके लिए कोशिश करता हूँ क्योंकि आपको भी थोड़ा आयडेंटिफाय हो जाए की मेंटल ऑब्सेशन क्या रहता है, मतलब क्षणापूर्वीची विटंबना आम्हाला माहिती असते, परत दारूपुढे आपण का जातो, ये एक लिटल एग्जाम्पल। वो मुट्ठी मैंने पकड़ी और जो नीचे उतरा मैं, ये धपाधप चौथे माले से, तभी मैं खारघर में रहता था। मैं सामने ही बिल्डिंग में उतर के हमारे सिक्योरिटी के गेट के सामने ही सोनार का दुकान था, ज्वेलर्स का। वो कांच के टेबल पे मैंने वो रख दिया, वो क्या बोलता है उसको, वो रिंग, ठीक है, रिंग निकाला, दूसरी रिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और हाथ में पूरा खून पूरा सूख गया था, और हाथ में वो सफेद सफेद मांस लगी हुई थी, और मेरे को ना थोड़ा रोने जैसा आ गया। रोने जैसे में मैं ढोंगी आदमी था ना, नाटकी आदमी था। और वो ज्वेलर्स मेरे को पसंद आता क्योंकि मेरे को वो नाटे का पूरा माली मोहाली बन गया था। मैं मालूम है, इसने माँ बाप को तो लुटा देगा या किसी के ऊपर चोरी करे, उसको क्या, वो सोना से मतलब। तो थोड़ा मेरा वो मावाली था, गुंडा था वो टाइम पे, वो खरगर में। इतना भी मावाली गुंडा नहीं था, लेकिन एक कौन केस है, मतलब ये गई हुई केस है। हम्म? इसका कुछ नहीं होने वाला। ये दिखने में एकदम थोड़ा दिख रहा है अच्छा रिसर्च, लेकिन ये सौरभ के प्रति उसने पूरा गला दिया है। तो इस समय सवाल जवाब नहीं किया, उसने वो सोना ले लिया, लेकिन मैंने फटक से ऊपर देख लिया ऐसा थोड़ा आकाश की तरफ। मैं बोला यार वो औरत को मैंने खींचा उसका कान, उसको कितना दुखता रहेगा यार, वो रोती रहेगी, उसके वो कान में से खून निकलता रहेगा यार। थोड़ा देर के लिए उसके बारे में सोचा, एक सॉफ्ट कॉर्नर, दिल पिटी में आ तो गया, पश्चाताप की भावना तो आ गई। और नीचे वो मुंडी लेकर तो उधर 100 के 4-5 नोट थे, मालूम नहीं कितने नोट थे, ऐसे पकड़े के चलो। जैसे नोटों को देखा वो हरियाली को, माँ कसम, वापस नोट पकड़े वो मुट्ठी में, जो भागा। वो खारगर में ये अपोजिट साइड में कोपरा गांव है, वहाँ पे पूरे हाथ भट्टी के अड्डे। हाथ भट्टी मतलब मेरी प्रियतम, मेरी महबूबा। उसके सिवा तो एक कोई कोई क्या सोचा था कि देसी पिएगा या विस्की पिएगा, लेकिन मैं घुस तो उधर ही गई। मेरी जो औकात थी ना, कि कुत्ते की धूम है, वो सीधी नहीं होने वाली। तो मुझको मालूम है 500 रुपया कम से कम 15 दिन तक चलेगा, हाथ भट्टी पिएगा तो। ये प्लानिंग साला, वो शराब शराब मतलब कौन बोलते शराब, शराबी डरपोक रहता है, शराबी होशियार रहता है, तो मैं साथी था मैं। वो टाइम पे भी प्लानिंग, फायदा होगा तभी से भी प्लानिंग, कॉलेज में प्लानिंग, इंजीनियरिंग में प्लानिंग, नौकरी धंधा करा था उधर प्लानिंग, क्रिकेट खेलते भी प्लानिंग, 3 महीने की शादी की उधर भी मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, मेरी शादी होने के बाद भी प्लानिंग की, शराब पीते पीते भी प्लानिंग, आज ए में हूँ तभी भी प्लानिंग कर रहा हूँ। तो प्लानिंग का बहुत बड़ा बादशाह हूँ मैं, मिनट मिनट और सेकंड सेकंड का मैं हिसाब रखता हूँ। अभी घर में अभी चिकन और कलेजी लेके आए आज सुबह, वो लोग सब लोग खाना खा रहे हैं घर पे, उधर आवाज आ रहा है तिलंजलि करके, अच्छा बना है, और वड़ा वड़े भी है, कुमड़ी वड़े बोलते ना, कुमड़ी वड़े, वो वड़े भी बना है। लेकिन और मुझे को बोले थे 9 बजे अब खाना खा लो ना, मैं बोला नहीं, मीटिंग करूंगा, मस्त देखिए मीटिंग में पहला पेट भरूंगा और उसके बाद मेरे को खाना दे। अभी वो स्मेल आ रही है चिकन चेयर कलेजी की, क्यों बता रहा हूँ मैं। आज परिवार मेरा संतुष्ट है, समाधानी है, आज प्रसन्नता है उनके चेहरों के ऊपर। कि आज वो लोग बोल रहे कि तू जाओ बेडरूम में बैठ उधर, तेरा वो जो आधा आधा 1 घंटे का मीटिंग है ना, वो कर, बाद में खाना खा। हालांकि 9 बजे वो खाना दे रही थी मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो आज वो चेंजेस है, बदलाव है आज। मतलब जैसे में मेरे
पारिवारिक बीमारी के बारे का वो पड़ाव बोल रहा था भी, आज का भी मेरे को पड़ाव बताना जरूरी है साइमल्टेनियसली। उतने समय में मैं कवर करो, जितनी मुंह से निकल रही है अच्छी बातें बोलूंगा। यार बुरी बातें कुछ बताने की ऐसे नहीं है। आज औरत को नहीं मारता हूँ मैं। 2-3 साल पहले, कोरोना के पहले मैं मारता था, मतलब सोबरे डे में भी मारता था। मतलब वो एक काटी थी, तो काटी से मैं ऐसा उसके ऊपर हाथ के ऊपर, वो गलती करेगी ना, कुछ हाउस कीपिंग नहीं करेंगी, खाना नहीं अच्छा बनाएंगी, या मेरे माँ बाप के ऊपर ध्यान नहीं देगी, तो मारझोड़ तक तो चालू थी, गाली गलौज चालू थी। लेकिन आज नहीं, आज कुछ फटक से नीचे डाउन, नीचे जाता नीचे। नहीं वो साला मैं चुतिया हूँ, मैं चिल्ली आदमी हूँ। आज आज जो परिवार को वो टाइम भी दिया है तकलीफ, वो आज भी अगर मैं उसको अगर कैरी फॉलो करते रहूंगा, कंटिन्यू करते रहूंगा, तो मतलब नहीं है, छुए भाई जिंदा का छुए। तो अल्कोहोलिक नहीं, उसका मी अपमान करो, इसका मतलब क्या फायदा हो मीटिंग में? और कधी कधी बोलते तुम्ही मीटिंग मध्ये गेल्यानंतर हे शिकता का, आई बहिणी म्हणे शिव्या द्यायला आणि मारझोड करायला? अरे मा कसम, क्या फायदा है? तो इज्जत उतार रही है मेरे को, सीधे मेरी तो उतार रही है। मेरी एक, अरे एक का नाम खराब करने का मेरे को कुछ हक नहीं है बॉस। वो इनडायरेक्टली वो एक का नाम लेती है। तुमच्या त्या मीटिंग मध्ये वही ना, तुमच्या त्या मीटिंग मध्ये, तुमच्या ए मध्ये, अरे मतलब क्या होगा? अल्कोहलिक नियमत को नाम मैं खुद बदनाम करूंगा ना, किसी और को बदनाम करने दूंगा। तो उसके लिए मेरे को सीधे मार्ग पे चलना है। मेरी जो ह्यूमिलिटी है, मेरा जो ईमानदारी है, मेरी नम्रता है, जितनी ज्यादा हो सके नाटकी तो नाटकी, लेकिन दिखानी है। एटलीस्ट नाटकी पढ़ने से तो मैं सीधे में जाऊंगा, नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें को थोड़ा बहुत तो मैं कवर कर सकता हूँ। और वो शराब पीने के लिए गया, और फिर घर पे आ गया, औरत का पूरा सर पूरा फटा हुआ, वो दीवार के ऊपर उसने मार दिया थी, कुंकू बाहर आ गया था, बाल पूरे उखड़े उखड़े थे, मैक्सी पड़ गई थी, कान में से उसने का शीशेस लगाया, उधर भी एक पट्टी लगाई थी। मैं बोला यार क्या, वो टाइम पे मेरे, मैं फुल टाइट हो गया था, मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत धोया वो टाइम पे। औरत ने गाली गलौज किया, उसके दो भाई आ गए वहां से, तो हाँ मेरे साले, तो उन्होंने मेरे को धोया। हाँ, मजा आ रहा था वो मार खाने के लिए। कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा था कितने मार रहे क्या नहीं आ रहा था, मैं अपने बेहोश में था। ये मतलब, अभी बातें करते करते मैंने आपसे बताया कि 3 बहन है, एक माता पिता, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरी सास, मेरे 2 साले, 2 सालों की 2 औरतें, वो भी बीमार, लाला, वो भी दुखी, वो काका मामा आत्या चाचा बीचा, और वो कोकण रत्नागिरी के लोग, वो भी बीमार। साला मैं क्या कर रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज आज जैसे हंसता हूँ मैं। आज मैं रत्नागिरी में, वो गणपति में भी जाता हूँ, और वो होली में भी जाता हूँ, लेकिन आज लोग बहुत बहुत खुश है मेरे को देख के। लेकिन वो टाइम पे भी जाता था ना, तो वो लोग मालूम पड़ रहा था कि ये एसटी बस से नीचे उतरा है, कदम का लड़का महेंद्र, वो बेवड़ा, सब लोग भाग जाते थे, अपने अपने घरों में। आज नहीं, आज वो लोग उसे को बस में लेने के लिए आते हो, हमारे एक स्पॉट है, मेरी मेरी वो बैग भी लेके जाते हैं। आज फुल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज जैसा एक कोई सेलिब्रिटी आ गया। चाहिए, खराब नहीं है ना वो, दैट इज द मेन चीज। बाकी जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, उनको तो बयान करना, उनको देखना ही है ना। मेरे वार्तालाप में, मेरी देहबोली में, माझ्या वागणुकीमध्ये जर काय बदल झाला, तो लोक मला अप्रिशिएट करणारच आहे। तो वो लोगों से पहले मुझको मेरे परिवार वाले कितने अप्रिशिएट करते हैं देखना पड़ेगा। कार्यक्रम घर से चालू होता है, बोलते हैं रोज, लोग बोलते हैं रोज। पहले शुरुआत में, मैं ये में आने के बाद पहले मैंने नहीं लिया ये, एकदम क्या उसको बोलते, कैजुअली ले रहा था। मैंने काय कार्यक्रम करना, मैंने शराब रोक के ये लोग के ऊपर उपकार किया है, ये मेरी भावना सारी। हाँ, आज भी है, झूठ कह के लिए बोलने का। पण बाद आज इतना भी समझ में आता है, सर दारू थांबवली, साल्या तुझ्यासाठी थांबवली दारू, तेरे लिए रुकाई है। दारू पीने का तू मरने वाला था, वो लोग पीने के बाद, वो लोग जीते थे, मजे तो भागा लगे, लेकिन तू तेरे लिए कर रहा है। बोला यस, बोला यार, बीमारी का हिस्सा है वो। और मैं समझ गया। 2005 में मेरे माता पिता के साथ में मेरे कुछ टकराव हो गए, और 2005 से लेकर 2007 में मैंने 3 सालों में, ये आज मैं बताने की कोशिश करूंगा, 10:05 मैंने वो 2005 से लेके 2007, 2004 पकड़ो, मुझे पक्का याद नहीं। दारू ने पूरी ये ऊपर की जो मेरा जो दौर है, उसकी वाट लगा दी है बहुत सी। ज़्यादा इतनी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितना है उतना बताने की कोशिश करूंगा।
2005 से लेकर 2007, ये 2 सालों में मैंने 2 या 3 सालों में मैंने 7 से 8 जगह माँ बाप से निकल के, उनके घर से निकल के मैंने अलग से अपना संसार बोले या फैमिली, मैं उसी बीच में घनसोली में रहा। उसी बीच में मैं 2004 में जब ये मानसरोवर कामोटे जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी का मैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर था। वहाँ पे मैं वो विभोआ दारू, वहाँ पे वो बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, गोवारी गोवारी करके गैंग है वहाँ पे कामोटा में। तो 2004, हाँ 2004 की एंड है। अभी तो वो मानसरोवर कामोटा तो अभी डेवलप हो गया। वो टाइम पे मैं 3 साल मैं घनसोली, खारघर, ऐरोली, भांडुप, कलवा, विटावा और कामोटा, 5 जगहों पे भाड़े से रह रहा था मैं। ये 3 सालों में मैंने इतनी अवस्था मेरी बेकार करके ली। नौकरी करता था केवल पीने के लिए, और मेरे 2 बच्चे और मेरी बीवी, ये बच्चा भी मेरा पेट से था दूसरा वाला। 2007 में मेरी बच्ची वो पैदा हो गई, और एक 2001 में एक 6 साल की लड़की, और मेरी औरत प्रेग्नेंट। ऐसे परिस्थिति में वो 2-3 साल में मेरी पत्नी के साथ में वो, अभी वो समय आ गया बताने का। बलात्कार का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, लेकिन बलात्कार का जो अत्याचार है, मतलब 5वीं हार्डकोर बोलते हैं ना वो, जैसा हम लोग, मैंने 2001 में मेरी औरत के साथ में शादी हो गई, वो 1 साल ही मैंने उसके साथ में संभोग किया रहेगा, प्यार भरे और मन से, दिल से। पारिवारिक बातें इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा सेक्स भी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ मजा मत लो शेयरिंग की। लेकिन 1 साल तक मैंने मेरी बीवी के साथ में मैंने सेक्स किया, और उसकी मर्जी से और मेरे मेरे मर्जी से, और उसके प्यार, दोनों का एक दूसरे पे विश्वास है। लेकिन उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि मैंने गलत किया उसके साथ में। गलत मतलब बहुत कुछ बताने जैसा है। गलत उसको मैंने खा लिया, उसको मतलब नोच दिया उसको मैंने, उसकी इमोशन का शरीर क्या मैंने सोचा ही नहीं यार। मतलब एक मशीन समझा मैं उसको, बच्चे पैदा करने की मशीन, या फिर वो सेक्स करने की मशीन। क्योंकि शराब पीने के बाद मेरे को, मुझको तो मालूम है, बाकी लोग आप लोग के बारे में सोचे, मेरे को लगता था ना वो सेक्स, उसके लिए बाहर भी जाता था रेड लाइट एरिया में, नो डाउट। मैं कुछ अच्छा अच्छा नहीं हूँ, मतलब शराब हाथ में आने के बाद मैंने जुआ भी खेला, वो जैसे लॉटरी, 3 बत्ती, रम्मी, मेरी गोद, जुए में पैसा बहुत उड़ाया। आदत नहीं थी मेरे पास सिगरेट की, इतनी भी आदत नहीं कि सिगरेट पी, गुटखा, तम्बाकू, सब सब सब। कभी कभी चरस भी हो, वो बात की बात है, एंड में 2008 की बात। भांग, बाद में क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिट, गांजा, अफीम, ड्रग, ये सब बात की बात है। लेकिन सब चीजें मैंने कर चुकी थी, मतलब मेरी जिंदगी में मेरी हो गई थी। शराब एक पत्र केवल नहीं थी, लेकिन शराब ने ज्यादा असर मेरा वो एड तलक, मतलब शराब ने मेरे को वो दूसरे के हाथ में मेरे को दे दिया कि बाबा ये अभी बीड़ी पीना है, सिगरेट पीना है, रास्ते पे भीख मांगनी है, ये मेरे को शराब ने मेरे को लास्ट स्टेज में लाके खड़ा किया। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरी फैमिली के साथ में मैं इतने दर बदर की ठोकरें खा रहा था। वो जहाँ जहाँ पे मैं भाड़े से रहता था, वो भाड़े का घर मेरे को खाली करना पड़ता था 4 महीने में, 5 महीने में, और मैं भाग जाता था। उसके बाद में मेरी औरत को और 2 बच्चे को वो घर का मालिक उधर से उनको हटा देता था। और जो सामान वीमान था घर पे, मेरे को लगता है वो 2 4 5 6 जगह पे हम लोग जहाँ पे रहते थे ना, जैसे जैसे बताया, तो हर जगह पे हमारा फ्रिज रहता था, हर जगह पे हमारा टीवी रहता था। फ्रिज और टीवी तो कॉमन थे, वो ससुर वाले देते थे मेरे को, मेरे मायके वाले उसके, और मिक्सर जाता था। मेरी शादी का जो एल्बम है ना, वो आज भी मेरे को नहीं मिल रहा है। हे नेहमी कर्तृत्व आहे ना. आधी मुश्किल मेरे बाबा बोलते यार, तुम्ही त्या कोर्टामध्ये कसं दिसत होता तुम्ही. थाना में जो स्नेहवर्धन समूह का मीटिंग हो गया, नाइट विजिट, वो जो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाजू में जो हॉल था, रेलवे का हॉल, उधर मेरी शादी हो गई थी। और उधर में वो टाइम की बात है, मतलब आज से 20 साल पहले, तभी मैं मस्त एकदम हीरो था, यंग था मैं, सोशल ड्रिंक करके कागार में था। औरत भी मस्त एकदम ब्यूटी दिख रही थी, मतलब एकदम हीरोइन दिख रही थी, और मैं हीरो। वो फोटो नहीं मिल रहे मेरे को एल्बम। वो घरसली में घुमा दिए भाड़े के रूम में, या कामोटे में घुमा दिए। कामोटे की बात करूंगा,
2004 के 2005 के बाद वहाँ पे मैं सिक्योरिटी एजेंसी का एक सुपरवाइजर था और वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो बहुत माइंसरो लिथिबल कॉम्प्लेक्स आज नाम दिया है, वो पूरा मेरे अंडर में था वो। और वहाँ पे वो युवक की दारू हाथ भट्टी की, वहाँ पे उधर ही वो पैदा होती थी वो गाँव वाले लोगों की। वो पीके में ऑन ड्यूटी करता था 12-12 घंटा, और पूरा रात भर वो बिल्डिंग में चक्कर, रात भर दिन में। और उसी कॉम्प्लेक्स में मैं रहता था मेरे बीवी बच्चे को लेकर। और फ्री अकोमोडेशन लिया था, और पगार दिगार और जो भी था वो टाइम पे। मैं कितना पढ़ाई कर रहा था वो उसका मैंने, मैंने जॉब कौन सा पकड़ा है, किसके लिए पकड़ा है, वो सब मेरी प्लानिंग थी। क्योंकि अच्छे जॉब मेरे करने की मेरे लायक ही नहीं थी, क्योंकि शराब ने मेरे को गिरफ्त ने पकड़ा था। क्योंकि शराब पीते पीते अच्छी जॉब नहीं कर सकता मैं, तो मेरे को उसके हिसाब से मेरे को जॉब करने का था, इसलिए मैं आपको बयान करता हूँ। और वहाँ पे मेरे एक जगह पे वो भंगार जो अंडर कंस्ट्रक्शन में वो तलिया बिलिया लोखंड बिकन मिलते थे, वो मैंने चोरी करना चालू कर दिया सुबह सुबह 5-5 बजे, 4-4 बजे। और मैं पकड़ा गया तो वहाँ पे मेरे को बहुत मारा। मेरे खून, मेरे मुंह में से खून भी निकाला, मेरे को पीठ वाले ने मेरे को मुक्का मार मारा, मेरे को काटी से मेरे पैरों पे बहुत मारा। आज वो इंसिडेंट मैं भूलता हूँ नहीं कभी। बाद में फिर मेरे को ना वो डर लगता था मुझे काम में जाने के लिए, लोग मुझको पहचानने की तो नहीं है। आज जाता हूँ मैं, आज वो चेंज हो गया है। आज 20-22 साल के बाद कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन आज भी डर लगता है मेरे को, कभी कभी वो एरिया में जाता हूँ तो। लेकिन आज पूरी वो बड़ी की बड़ी टावर, बड़ी की बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गए। पहले पड़ा था क्या, पहला पूरा जमीन दोस्त पड़ा खाली था पहला। अभी 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 तो सब चेंजेस हो गए। एक इंसिडेंट और एक बताऊंगा पारिवारिक बीमारी के बारे में। 2007 में बीवी मायके में जाने से 2-3 महीने पहले की बात है। घनसोली का रूम छोड़ दिया था मैंने, भाग गया था वहां से, और मेरे पीछे पीछे। और वो घनसोली से लेके एक कलवा में एक अंडरग्राउंड ब्रिज है, तो ब्रिज के अंदर नीचे मैं सोया हुआ था, ब्रिज के नीचे। औरत को किधर से मालूम पड़ गया कि अपने पति, मतलब अपने बच्चों के बाप वहाँ पे सोया हुआ है। मेरा औरत घनसोली से मेरे लिए आ गई बस पकड़ के, और मेरे को उसने मेरे को उठाया। अरे यार मई के पापा, आप वो घर पे रहते नहीं हो, वो घर वाला भाड़ा मांग रहा है यार, आप किधर हो यार। और वो टाइम वो नवंबर दिसंबर का महीना, सॉरी सितंबर अक्टूबर का महीना था, बारिश गिर रही थी छोटी छोटी। और उसके बाजू में कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल है, और कलवा का शिवाजी हॉस्पिटल के बाजू में हम लोग वहाँ पे खड़े थे ब्रिज के नीचे। बारिश गिर रही थी। मेरे मेरी औरत के छाती में एक छोटी सी बच्ची थी, मतलब वो मेरी बच्ची थी वो। और वो 2-3 महीनों की, हाँ 2-3 महीनों की बात रही, हाँ 2-3 मतलब दूध पीने वाली वो मेरी बच्ची थी। और एक 6 साल की जो मेरी आज बड़ी लड़की है मयूरी, उसने हाथ पकड़ा था मेरी औरत का, और औरत ने अपने सर के ऊपर वो साड़ी ली थी, साड़ी है या फिर क्या बोलते ओढ़नी ली थी। और बाली से वो भीग रही थी। और मैं इधर भीग रहा था, मैं तो आग लगी बस्ती में, बेवड़ा अपने बस्ती में। मैं तूफान मचा रहा था। कुछ बड़ी नहीं थी। औरत रो रही है, वो औरत रो रही है या उसके वो बारिश के पानी गिर रहे, वो भी नहीं समझ में था। बच्चे मुझको आवाज देते, मेरे मेरे शर्ट खींच रहे, पापा पापा गली चलाना, पापा गली चलाना। वो लड़की वो उसके शरीर में वो उसके बिलक रही है। और उसमें से मैंने जो वहां से जो भागा, भागा मतलब मैं टाइट ही था। भागने बेवड़ा किधर भागेगा यार। वो हल्लू हल्लू चल रहा है, मेरे बीवी बच्चे मेरे को पीछे से मेरे को आवाज दे रहे, ओ मयूर के पापा रुक जाओ ना, वो मेरे बच्चे बोल रहे पापा थाम आना। और मैं उनके साथ में 1-1.5 घंटा, रात के 8 बजे के समय, सितंबर महीने का समय था, 2007 की बात है, बारिश गिर रही थी। मैं 10 10 मीटर आगे, 10 मीटर पीछे, ये मेरी फैमिली पीछे मेरा मेरा पीछा कर रही है, पाठलाग कर रही है। और मैं उनके साथ में आंख में से लेकर गेम खेल रहा हूँ, जब मैं बचपन में खेलता था, पकड़ा पकड़ी, लपा छपी। मैं जाता था दीवार के पीछे रुकता था, और मैं आवाज आता, देखो मैं इधर है, आके मुझे पकड़ो। ऐसा वो कलवा का जो स्क्वेयर वाला जो हॉस्पिटल है, मैं उसमें चौकोर मैंने पुणे रात को भीगते भीगते, चलते चलते, भागते भागते वो लोग को मैंने हरा दिया वो खेल में। नहीं मिला उनके हाथ में। फिर मैंने जब भी देखा तो वो लोग उधर नहीं थे, शायद वो किधर चले गए थे। मतलब ये जो बता रहा हूँ मैं, मतलब पीने के टाइम पे मैंने शारीरिक, सॉरी, परिवार का कितना मैंने छल किया। आज क्या यातना लिया रहेगा यार मैंने उनको। मजे तो मैं ले रहा था, लेकिन वो आग की लपेट में वो लोग आ रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या, मतलब इधर जा रहा हो, क्या 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 करना है क्या है जिंदगी में। जिंदगी इधर ही खत्म हो गई। मैं क्या बोलते उसको, मतलब एकदम सब सब कैजुअली जिंदगी को एकदम कॉन्फिडेंटली, या फिर उसमें कुछ था ही नहीं जिंदगी में, कुछ ये नहीं था, क्या बोलते उसको, चैलेंज नहीं था। मतलब इतना मेरे को शराब ने खत्म कर दिया था।
परिवार मतलब वापिस वो 5-6 रूम भाड़े से होने के बाद वापिस घर वाले के पास वापिस जाके भीख मांगना, हमारा तुमच्याकडे परत गया, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है अभी। वो भी 5-6 जगह पे मैंने जो रूम चेंज किया वो प्राइवेसी के लिए, सेक्स के लिए, सेक्स के लिए। क्या, शराब पीना, काम धंधा करना, हो सकेगा तो पैसा लाना, औरत को ये करना, वो बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं था। वो बच्ची, मेरी बच्ची 2001 में पैदा हो गई है, 2007 तक उसको, वो गोरी थी, काली थी, नाटी थी, मोटी थी, वो मुझे कुछ समझ भी नहीं आता उसको, वो क्या बताओ, उसकी जिंदगी का जो बचपन था ना, मैं कभी नहीं ला सकूंगा, कभी नहीं। आज भी माझी मुली मेरी लड़की आज भी बोलती है, मेरी बड़ी लड़की, मैं आपको बताना चाहूंगा आज, जरा गौर से सुनिएगा। मेरी बड़ी लड़की जो है ना मयूरी, और एक छोटी लड़की अदिति, वो मेरे बोलती है पप्पा, आज भी बोलती है, कल को से ही बोला, आज रोज बोलती है वो, तो मेरे पास रहती है वो, और उसका पति भी मेरे साथ में रहता है। तो वो क्या बोलती है की पप्पा, मी लहानपणापासून तुमचं मला प्रेम नाही भेटलं पप्पा, तुम्ही फक्त, और उसको मैं बहुत मारता था। और जो छोटी लड़की है ना, उसको मैंने अभी तक हाथ रखी हो, वो सोकरेडी की मेरी औलाद है। हाँ। और जो बड़ी बड़ी लड़की हो, मेरी शराबियत की औलाद है, ये बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। और औरत का वो 10 साल की जवानी उसकी, अरे शादी करके 2001 में आ गया, 2007 में रिटर्न बैक टू पैवेलियन, मायके में। ये क्या है यार, ये ऐसा कौन सा परिवार है जो महेंद्र भाई का परिवार। 7 साल, वो 7 साल में भी वो 1 साल रहेगी अच्छी तरह से मेरी औरत। मेरी औरत का तो मैं बहुत बड़ा गुनेगार हूँ, साइमल्टेनियसली माँ बाप का हो यार। औरत जाने के ऊपर माँ बाप के ऊपर मैंने कहर उठाया, माँ का गला दाबा दिया, माँ का मंगलसूत्र चोरी करके, माँ का मोबाइल, पूरा तिजोरी फोड़ दिया, तिजोरी में जितना पैसा था उतना होता है। बाप का तो हाथ हाथ टेढ़ा, बाप का तो हाथ ही घुमाने का है। बाप ने मेरे को कान के नीचे मारेगा तो मैं उल्टे कान के नीचे बाप को मारने, मतलब ये एग्जैक्टली होता क्या था कि मैं किसी का सुनता नहीं था। मैं मेरे दिमाग में सिर्फ शराब थी, मतलब शराब की जुगाड़, शराब दारूची सोय कशी होईल, नौकरी धंधा, जिम्मेदारी और कर्तव्य नहीं। मैंने तो उसको लंबे रखा था पूरा, मतलब नहीं मांगता अपने को, फुकट का मिलना मांगता है, बस बैठे बैठे मिलना मांगता है। वो 2 रोटी जो भी है, मतलब वो खाना, फुकट का दारू मिलना मांगता है। अगर फुकट का नहीं मिला तो चोरी करके करना पड़ेगा, चोरी करके नहीं मिला तो घर वाले के पास भीख मांगना पड़ा। ये तीनों चीजें भी की है मैंने एन एन में 2008 के बाद में। लास्ट की बात बताऊंगा, परिवार तो निकल गया 2008 के बाद। मेरा परिवार कौन सा है फिर? मेरे लिए परिवार किधर था? मेरे लिए परिवार नहीं था। मेरी जगह कौन सी थी? मेरा काम धंधे का साधन क्या था? कुछ नहीं, जीरो, पूरा ब्लैंक, पूरा अंधेरा छा गया था मेरी जिंदगी में। ना, ना बहन, ना मेरे औरत, ना मेरे माता पिता, यही मेरा समाज था। इसके पीछे दोस्त लोगों ने तो कभी का मेरे को तिलांजलि दी चुकी थी, दोस्त लोगों ने। बनवती है, जब तक था तब तक था। एक टाइम पे एक नाम था, उसी कॉलोनी में, बाद में फिर मैं बदनाम हुआ, एक थप्पड़ लग गया कि ये शराबी है, दारूड़ा है, बेवड़ा है। वो सब जितने भी कर्तव्य थे स्पोर्ट्समैन के, सब दारू ने निकाल दिया। किसी को गाली गलौज नहीं करता तो गाली गलौज करने चलो, कि उधर मारपीट करने चलो, उधर पुलिस स्टेशन केस वगैरह बोला पुलिस स्टेशन में, सब चीजें हो गई। दारू के लिए कुछ भी सवाल ही नहीं आता। बाद में लोगों ने बता दिया कि महेंद्र जैसा लड़का नहीं बनना, ओवर कॉन्फिडेंस मिल गया मैं। तो साथ में कैरेक्टर डिफेक्ट था, मेरी ग्रेजुएसिटी थी, मेरे बड़प्पन था, मेरा खुद का जो शानपन था ना मेरा, उसने मेरे को ले होगा। दूसरे को कम समझना, खुद मतलब मैं बहुत बड़ा चाहना। अरे फिजिकल एलर्जी, मुझको क्या मालूम एलर्जी का पार्ट मुझको लगने वाला है, आगे जाके मैं क्रोनिक अल्कोहलिक बनने वाला हूँ। शराब के लिए मैं, मेरा मेरा परिवार पूरा मेरा खत्म होने वाला है, उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो मैं 2008 के बाद में मेरे को घर से निकाल दिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरी स्टोरी में, अनुभव कथन में। मैं घर से बाहर निकल गया, घर से बाहर निकलने के बाद मैं टोटल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ। तो शुरुआत में मैंने दोस्तों का सहारा लिया, मेरी रिश्तेदारी लोगों का सहारा लिया। मैं अंधेरी रहता था, अंधेरी, गोरेगांव, और कलवा में मेरी आत्या है, और विरार में मेरा चाचा है। हाँ, 2 चीज,
और भांडुप में मेरा वो गांव का चाचा अ, कदम हो गया, वो कदम और इधर मोरे खड़े, 3 जगह पे मैं जाता था। रात भर उधर रुकता था और सुबह आने के टाइम पे मैं पैसा लेता था वो लोग से। शरद भी के वहां पे भी तमाशा करता था। तीनों तीनों महीने के बाद अमरावती में, खारघर में, ऐरोली में उनके घर पे जाता था। उनके उनके साथ में मैं उनके घर पे जाके मैं चोरी करता था। वो जिया जी के पास से मैं पैसा मांगता था, कुछ भी चीजें उठा के लेके आता था। ये अरे खुद के परिवार तो मैंने तूफान मचा दिया है, लेकिन जो मेरे रिश्तेदारी है, जो मेरे रिलेशन है, जो मेरा समाज है, जो मेरा मेन, वहां पे भी मैंने अपने आप को मैंने बदनाम कर दिया। मतलब मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मैं ये जो ट्रैवल व्रैवल करता था, ट्रेन का, बस का तो छोटे वो चल के जाता था, लेकिन मैं पूरा विदाउट था, विदाउट। मैंने 2 साल थाना से लेके वीटी, बाद में विरार से लेके चर्चगेट, बाद में फिर पनवेल से लेके ये हार्बर लाइन का चर्चगेट वीटी, ये जो सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर सब स्टेशन में मैं सो के आया हूँ। मैं एक स्टेशन नहीं छोड़ा। हर स्टेशन के वेस्ट में ईस्ट में कौन से देसी बार है, मुझको पूछो, आज भी मुझको याद है। हर स्टेशन के ईस्ट में वेस्ट में किधर रेड लाइट एरिया है, मुझको पूछो। हर स्टेशन के ईस्ट वेस्ट में किधर जुए के खाने हैं, वहां पे कहाँ पे गंजरी लोग हैं, कहाँ पे सेक्स वर्कर काम करते हैं, कहाँ पे भीख मंगे हैं, कहाँ पे खूनी लोग हैं, कहाँ पे हाफ मर्डर वाले हैं, कहाँ पे भिखारी लोग हैं, मुझको पूछो। सबका मैंने वो मुआयना कर चुका हूँ मैं। अभी बस डिपो नहीं छोड़े मैंने, थाना के, पनवेल के, कोपट के, हर एक जगह पे, भिवंडी के, एक जगह नहीं छोड़ी मैंने। 2 साल लिटरली मैं फुटपाथ के चक्कर काटा था। कभी फुटपाथ, कभी फ्लाईओवर के, गार्डन के फ्लाईओवर के नीचे, कभी गार्डन में अगर गार्डन अच्छा रहेगा तो, कभी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन में, रेड लाइट लोगों की जो एरिया है पनवेल में, डिपो के बाजू में गंगाराम थिएटर वो टाइम पे था, आज से 10 साल अभी नहीं है। वो रेड लाइट एरिया था वो, वहाँ पे मैं उनके झोपड़ी में मैं रहता था। परिवार की याद आती थी रात को सोते सोते, माझी मुलं कुठे आहेत, माझी बायको कुठे आहे, माझे आई बाबा कुठे आहेत, माझ्या बहिणी कुठे आहेत। सेल्फ पीटी होती थी। मैं गार्डन में रहता था ना, गार्डन में सोता था ना, गार्डन में, तो गार्डन में ना एक पति और एक पत्नी आता था, और उनके साथ में हस्बैंड एंड वाइफ, माँ बाप और 2 बच्चे को लेकर देते थे। एक बच्चे के हाथ में एक ऑरेंज कलर का बलून, और एक लड़की के हाथ में एक नीला कलर का बलून। मैं चेंबूर के बारे में बात कर रहा हूँ। चेंबूर में एक अपनी जीवन जीवन समूह की मीटिंग होती है, उसके बाजू में कदम करके गार्डन है, ज्यादा करके गार्डन में, वो चेंबूर के गार्डन में मैंने बहुत सोया हूँ। तो वो गार्डन में एक वो कपल आते थे, उनके साथ 2 बच्चे, दो दो बच्चों के हाथ में 2 कैडबरी और 2 बलून थे, और वो लोग ना वो वो बेंच पे वो लोग बैठते थे और मस्त की जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। और मैं उनके सामने ही एक वो घास में पूरा मट्टी मिट्टी लगी मेरे शरीर में, मुंह से बांस आ रहा है और मेरे आंख में से पानी आ रहा है, रो रहा हूँ मैं, उनके पास देख रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। और मैं वो जो इंसान है उससे मैं खुद देख रहा हूँ, वो औरत है उसमें मैं अपनी औरत को देख रहा हूँ, और 2 बच्चे, मेरी 2 बच्चियां। रोता था मेरे बच्चे, मतलब मैं, वो लोग किधर है और मैं किधर है। ऐसे बहुत बारे में इंसिडेंट हो गया है, जहाँ जहाँ पे मैंने जिस जिस जगह पे मैंने 2 साल निकाले, मेरे को मेरे परिवार की याद आई नहीं, ऐसी हुई नहीं। लेकिन मरता चाहे ना करता, बोलते ना वो, पी पी के तो मरना है बाद में। शराब घेतले पूरा, मतलब वो क्या बोलता हूँ यार, लोग बोलते थे पूर्ण वाट लावून टाकलेली यार। तो समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जिंदा रहने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, आगे जाके मेरी फैमिली इस साथ में आने वाली है, वो शराब रुकने वाली है जिंदगी भर के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। लास्ट लास्ट की स्टेज पे मेरी पूरी जिंदगी की पूरी वाट लग गई मेरी। मेरा वजन कम होते जाए, खाना नहीं खा रहा था मैं, केवल शराब पी रहा था उस जगह पे। 2-3 साल फुटपाथ पे था मैं, लिटरली। वहाँ के गंजड़ी लोग, वहाँ के भिखारी लोग, वहाँ के जो औरतें लोग, गंदी गंदी औरतें लोग, उनके साथ में मैं खाना बनाता था उनकी झोपड़ी में। तो दाल चावल बनती थी, ईंटों में रख के लकड़ी डाल के, वो मतलब कहाँ तक लेके आए मेरे को सर आदमी। और वो खाना बना के उनका वो बर्तन मांजना मेरी काम है, मेरा ड्यूटी है क्या वो। अरे घर पे मेरे को बना बनाया मेरे को ताट खाने का मिलता है, और मैं उनकी झोपड़ी में मैं उनका बर्तन मांज रहा हूँ। क्या है, क्या है। लोगों की जिंदगी में जब भी मैं एक तूफान बन के जा रहा था,
और बाद में फिर दूसरों की जिंदगी में मैं एकदम गरीब, लाचार, छोटा आदमी, दलिद्र आदमी मैं मन के वहां पे रह गया था। मतलब क्या था और क्या हो गया, लास्ट स्टेज में क्या लाया था। भीख मांग के खा रहे लेते, 2-2 रुपए के लिए भीख मांग रहा था मैं। अलीबाग डिपो में, पेन डिपो में, नागोटना में, रोहा में, पनवेल में, लिटरली 2-2 रुपए की भीख मांग रहा था मैं। जो फुटपाथ पे जो सामान मिलता था ना, वो बेच के खाता था मैं। वो प्लास्टिक की बोतल होने दो या कचरा रहने दो, वो बंगाल वाले को बेचता था मैं। रात के पनवेल की आती, जो रात को जो ट्रेन आती थी, वो ट्रेन के पैसेंजर को रात के 1:30 बजे उनको लूटता था मैं, अंधेरे का फायदा उठा के। एक थाना में एक श्री स्वामी समर्थ करके मोटे नाम ले रहा हूँ मैं, मुझे भूलूंगा नहीं इसको। हर बुधवार हर शुक्रवार को रात को 7:30 बजे मटकी की भाजी और बूंदी वहाँ पे देते थे। वो लाइन में, वो लाइन की कतार में बहुत 70 साल की उम्र के बुढ़े लोग वहाँ पे लाइन के ऊपर खड़े रहते हैं। मेरे शरीर में कुछ कपड़ा नहीं, अंडरवियर, अंडरवियर में से 2-3 चीजें बाहर आ गई है। मेरे अंदर के अंग, पैर में चप्पल नहीं है, हाथ में केवल वो प्लास्टिक का थैला, और वो लाइन में मैं खड़ा। हर बुधवार और हर शुक्रवार को वो खाना मेरे को उधर नसीब हो सकता है। दारू पीने मेरे को बाद में कोई खड़ा नहीं कर रहा था, इसके लिए वो खाने के ऊपर जितना भी मुंह में जाता था, वो लिटरली मैंने वो वहां पे लिया। मैं अन्न का दान बोलते हैं उसको, फूड डोनेट। इतनी अवस्था में मैं लिटरली आ गया था 2010 तक। और 2010 में एक अक्टूबर नवंबर में मेरे जाने का टाइम हो गया, भगवान के पास मिलने का टाइम हो गया। लिटरली बता रहा हूँ आपको मैं, मेरे हाथ में से आगे मेरे हाथ में कांटे आ गए। अक्टूबर और नवंबर, नवंबर 21 को मैं आ गया। लेकिन नवंबर का वो जो महीना था, मेरा वजन कम हो गया था, मेरे को चलने की ताकत नहीं थी। मैं दीवारों का सहारा लेके जा रहा था। मैं अपने पिछवाड़ा घसते घसते, इधर भीख मांग, उधर वड़ा पाव ले, इधर इधर गन्ने का जूस ले। वो टाइम की 10 साल 11 साल डेपो की बात कर रही हूँ मैं। पनवेल डेपो ने मेरे को बहुत बड़ा सहारा दिया। जिंदा रखा वो मालूम नहीं, लेकिन मैं उधर ही मेरी जिंदगी खत्म करने वाला था। लेकिन क्या मालूम, वो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और शेयरिंग खत्म करूंगा, मेरे पिताजी को मालूम पड़ गया की आपला ज्येष्ठ चिरंजीव लास्ट इयरला आहे, मरण्याच्या यातना आहेत, नरक यातना करते मरणार आहे तो। मेरे शरीर पे पूरे जख्म हो गए थे, गजकरण, नायटा, खरोच, किधर किधर जख्म थी, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठती थी। मेरी दाढ़ी में पूरे वो कीड़े थे और वो जू थे। सर के ऊपर भी कीड़े थे, जू थे। आँख में से पानी आ रहा था, 2 साल से नहाया नहीं था। पूरा चेहरा पूरा विद्रुप हो गया था। हाँ, क्या उसको बोलते हैं, हाडाची काळं झालेली पूर्ण। और मैं पहचानने में नहीं आ रहा था, मतलब मैं मरने वाला था। अगर मेरे पिताजी मुझको सहारा नहीं देते थे, तो आज से 10 साल पहले पनवेल महानगर पालिका के लोग मुझको आके मेरी बॉडी को लेके जाके उधर वो लोग जलते थे, एज अ लाहौरी क्लास समझ के। ये तय था, ये विधि लिखित था, और ये होना चाहिए था मेरी जिंदगी में। हालांकि मैं आज अगर सोचता हूँ नहीं मेरे बारे में, तो मेरी मौत होनी चाहिए। लेकिन क्या मालूम नहीं, जो आज का दिल्ली रिप्रेशन था 17 दिसंबर, दूसरे की खुशी में हमारा आनंद है, आज वो करता पता लगे। और पिताजी ने मेरे को घर पे लेके गए, और उनको अल्कोहल एनोनिमस का मैसेज ऑलरेडी मिल चुका था, मेरे को नहीं। बोलते ना कि अल्कोहल एनोनिमस का मैसेज बहुत ही चूजन लोगों को और जो अच्छे लोगों को मिलता है, उसमें से मेरे सेकंडरी में मेरा अल्कोहल एनोनिमस है। पहले नाम पे मेरा मेरा पिताजी आते, माझे वडील, माझे बाबा, उनके वजह से अल्कोहल एनोनिमस का रास्ता क्लियर हो गया। वो मेरी जिंदगी में नहीं रहते तो अल्कोहलिक एनोनिमस मेरे से बहुत दूर थी, और शायद मेरे को मैसेज मिलता भी नहीं था। लेकिन क्या माने, मेरे माँ बाप ने पुण्य का काम किया, मैंने पुण्य का काम किया। आई डोंट नो कि आगे जाके मेरे को करने का है, आई डोंट नो। लेकिन वो रास्ता दिखाया अल्कोहलिक एनोनिमस में। 21 नवंबर 2010 में आ गया मैं। तभी से लेके अब तक आपके सामने हूँ मैं, जिंदा हूँ, होश में हूँ, शराब नहीं पी रहा हूँ। एक दिन के आधार से आज 10 साल पूरी हो गए, 11 साल का इन होने के लिए आ गए। फरवरी 1 को मेरा प्रॉपर डे। तो मैं जितने भी भाइयों को बोलूंगा, अगर कोई मेरी मीटिंग सुनता रहेगा ना, तो 56 लोग आ गए, कोई नए बांधा, कोई आते रहेंगे, नए सभासद। परिवार को तो हम लोग ने बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत जख्म दे दिए। अगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद वापिस वही, हम लोग अगर परिवार को अगर उसी तरह अगर हम लोग दोष या फिर हम इसे हम लोग अगर जख्म देंगे, तो कुछ बेमतलब की ये जिंदगी है। मतलब मैंने तो अपने अपनी जिंदगी के ऊपर फू बोल दी वो टाइम के बाद, स्टार्टिंग के 2-3 साल। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आज जब भी
मैं मेरा परिवार में अगर मैं तूफान बन चुका हूँ, तो आज उसका अपोजिट में रिएक्शन है कि आज मेरे घर में मुझको वो वाला महेंद्र जन्म लाने का नहीं है। कोई कुछ भी हो जाने दो, आज भी अप्स एंड डाउन है, चढ़ उतार है, प्रॉब्लम है, संकट है, समस्या है, बहुत सारे सवाल पड़े हैं मेरी जिंदगी में, आज भी है, अभी भी है। लेकिन उसका सोल्यूशन दारू नहीं है, क्योंकि दारू पीने के बाद मैं वही व्यभिचार और वही अत्याचार करने वाला हूं, और मुझको मालूम है। मैं थोड़ी, मैं वही इंसान हूँ ना। मेरा नाम महेंद्र है और मैं शराबी हूँ। शराबी पीने के टाइम पे मैं वही था, आज शराब नहीं पी रहा तो वही है। सिर्फ शराब रुक गई है, बाकी का हूँ तो मैं 100% वही हूँ मैं। और कैरेक्टर डे पे 100% जाएंगे, ऐसा कुछ इधर आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है। फ्लक्चुएशन होने वाला है, अरुसन बनने वाला नहीं है। लेकिन एक्चुअली मेरे को उसके ऊपर मेरे को चलना है, मेरे को एक्चुअली वो रास्ते भी चलना है मेरे को। ज़्यादा समय लेते नहीं वक्त में 10:31 मेरा समय हो गया। अनामिक मध्य भी संगठन फिर एक बार रविकरण भाव, राजन भाव, आशीष बड़ौदा, मेरा दोस्त शशि, मेरा खास दोस्त अमल, पांचों लोगों को मैं सलाम है भाऊ। आप लोगों ने बहुत दिन के मुझको मौका दिया, थोड़ा रिलीफ हो गया, जुन्या आठवणी ताजा झाल्या। वो दिमाग में रखते हुए कल का दिन वापिस नई जिंदगी से परिवार के ऊपर फोकस करते हुए, आज ये कौटुंबिक बीमारी क्या है आप लोगों तक मेरे पहुंचने का मेरे मेरे हिसाब से मैंने प्रयत्न किया। कहाँ तक आपके ऊपर लगी रहेगी आप देख लो। बस ध्यान में रखना कि दूसरा महेंद्र के पैदा मत करो। जो अभी तक रुका है वापस रुका के रोको और नई जिंदगी चालू करो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।